Hello friends, welcome back to my YouTube channel Aryan's Classes. I hope you are doing well. So friends, पिछली वीडियो में हमने सीखा था यूज ऑफ डज कि डज का यूज कैसे किया जाता है और उससे पहले वाली क्लास में हमने सीखा था यूज ऑफ डू मतलब डू का यूज कैसे किया जाता है। आई होप दोनों क्लासेस को आपको समझ में आई होंगी। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं आप देख सकते हैं वो है डिड। डिड एक ऐसा मेन टॉपिक होता है फ्रेंड्स जिसे अगर हम सीख लें स्पोकन में तो लगभग हम जो भी बातें करते हैं उसकी 70% बातें इस डिड के यूज से ही होती हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हम नॉर्मली कोई बात करते हैं, आज हम इस क्लास के थ्रू ये भी सीखेंगे कि इसका यूज कहाँ करना है। पहले इसका यूज कहाँ करना है वो सीख लेते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको मैंने कोई काम दिया और कहा कि आज आपको वहाँ जाना, उससे मिलना है, आपको उससे पैसे लेके आने हैं, आपको ये चीज़ दे के आनी है। अब शाम को अगर मैं आपसे मिलता हूँ तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि क्या आप वहाँ गए थे, क्या आपने ये काम किया था, क्या आप उनसे मिले थे, क्या आपने स्टडी की थी, क्या आप स्कूल गए थे, क्या आपने आज ब्रश किया था, क्या आज आपने लंच किया था, क्या आज आप नहाए थे, क्या मैंने आपको बताया था, क्या मैंने आपको पढ़ाया था। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी ऐसे काम के बारे में बात करते हैं जो आपने किया था, चाहे थोड़ी देर पहले किया था, चाहे सुबह किया था, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 महीने पहले या 1 साल पहले आपने कोई काम किया था, तो ऐसे ही काम की बात कर रहे हैं जो काम आपने कभी किया था उसके बारे में पूछना है। मान लीजिए मुझे आपसे कुछ पूछना है तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जब भी सवाल करना हो तो हमेशा हम ऐसे करेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैंने लिखा है डिड यू एक्शन, मतलब आपने कोई काम किया है, डिड यू एक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिड की क्लास में जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक्शन की फर्स्ट फॉर्म मेंशन की हुई है, आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही बोलनी है। तो क्या बोलना है, अगर सामने वाले से यानी कि यू से सवाल पूछना है, डिड यू एक्शन और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। एक एग्जांपल देख लेते हैं, डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल गए थे, क्या आप स्कूल गए थे, डिड यू गो टू स्कूल। क्या आपने क्रिकेट खेला था, डिड यू प्ले क्रिकेट, आपने क्रिकेट खेला था, डिड यू प्ले क्रिकेट। क्या उसने गाली दी थी, उसने मतलब ही, उसको बोलते हैं ही। अगर कोई लड़का है, कोई मेल है तो बोलेंगे उसने मतलब ही। तो क्या उसने कोई काम किया था, मतलब कोई उसने गाली दी थी, डिड ही एब्यूज, उसने गाली दी थी क्या, डिड ही एब्यूज, क्या बोलेंगे, डिड ही एब्यूज। डिड शी कॉल यू, डिड शी कॉल यू, क्या उसने आपको कॉल किया था, डिड शी कॉल यू, क्या उसने आपको कॉल किया था। डिड राहुल हेल्प यू, कोई नाम ले लीजिए, मतलब कोई नाम है जैसे कि राहुल, सुमित, टीना, मीना, कोई भी आप नाम ले सकते हैं। तो बोलेंगे क्या उसने आपकी हेल्प की थी। अगर किसने आपकी हेल्प की है और पूछना हो क्या उसने आपकी हेल्प की थी, डिड राहुल हेल्प यू, नाम लेके बात कर सकते हैं, डिड राहुल हेल्प यू। नाम नहीं लेना तो इशारा कर सकते हैं क्या उसने आपकी हेल्प की थी, डिड ही हेल्प यू। लेकिन अब हमें नाम लेके बोलना है, डिड राहुल हेल्प यू। और पूछना हो, अगर मैं आपसे पूछूं क्या मैंने आपको पढ़ाया था, सवाल क्या मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे डिड आई टीच यू। क्या बोलेंगे, डिड आई टीच यू, मैंने आपको पढ़ाया था, डिड आई टीच यू। एक बार देख लेते हैं सारे सवाल कि कैसे करते हैं। डिड यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल गए थे, डिड यू गो टू स्कूल। डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या आपने क्रिकेट खेला था, डिड यू प्ले क्रिकेट। डिड ही अब्यूज यू, क्या उसने आपको गाली दी थी, क्या उसने आपको गाली दी थी, डिड ही अब्यूज यू। डिड शी कॉल यू, डिड शी कॉल यू, क्या उसने आपको कॉल किया था, डिड शी कॉल यू। डिड राहुल हेल्प यू, क्या राहुल ने आपकी हेल्प की थी, डिड राहुल हेल्प यू। या फिर ऐसे कह सकते हैं क्या मैंने आपकी हेल्प की थी, तो बोलेंगे डिड आई हेल्प यू, क्या मैंने आपकी हेल्प की थी, डिड आई हेल्प यू। क्या राहुल ने आपकी हेल्प की थी, डिड राहुल हेल्प यू। डिड आई टीच यू, क्या मैंने आपको पढ़ाया था, डिड आई टीच यू। सो फ्रेंड्स कोई भी सवाल आपको पूछना हो पास्ट में, क्या आपने ये काम किया था, क्या मैंने ये काम किया था, क्या उसने ये काम किया था, क्या राहुल ने काम किया था, कोई भी नाम ले सकते हैं। तो सवाल हमेशा आपको ऐसे ही बोलना है जब भी आपको इंग्लिश बोलनी हो, इंग्लिश में सवाल करना हो। डिड यू एक्शन, अगर यू से सवाल पूछना हो तो डिड यू एक्शन, यू की जगह आप ही लगा सकते हैं, शी लगा सकते हैं, किसी का नाम लगा सकते हैं। और एक्शन की हमेशा फर्स्ट फॉर्म, मतलब डिड के साथ में हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, आपको हमेशा ध्यान रखना है डिड के साथ में हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही बोलनी है। तो डिड यू एक्शन, क्या आपने कोई काम किया था, डिड यू एक्शन। देख लेते हैं इसका जवाब कैसे देते हैं, तो इसका जवाब देते हैं आई एक्शन, आई एक्शन, हाँ मैंने ये काम किया था, मतलब मैंने कोई काम किया था, आई एक्शन। देख सकते हैं
सवाल क्या था, डिड यू एक्शन, क्या आपने कोई काम किया? अब आप जवाब दो हाँ मैंने काम किया। आई एक्शन, एक्शन की सेकंड फॉर्म, एक्शन की सेकंड फॉर्म देख सकते हो आप, एक्शन की सेकंड फॉर्म ही आपको बोलनी है। सवाल था हमारा डिड यू गो टू स्कूल, अगर आप स्कूल गए थे तो कह लो हाँ मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल गया था। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यस आई वेंट टू स्कूल। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, कौन सी फॉर्म होती है? वेंट, सेकंड फॉर्म होती है वेंट। यस आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। डिड यू प्ले क्रिकेट, आपने क्रिकेट खेला था? डिड यू प्ले क्रिकेट, तो आप कह सकते हो यस मैंने क्रिकेट खेला था। आई प्लेड क्रिकेट, यस आई प्लेड क्रिकेट। अगला देख लेते हैं, डिड ही अब्यूज यू, क्या उसने आपको गाली दी? डिड ही अब्यूज यू, तो बोल सकते हैं हाँ उसने मुझे गाली दी। यस हाँ उसने मुझे गाली दी, यस ही अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी, ही अब्यूज्ड मी। डिड शी कॉल यू, क्या उसने आपको कॉल किया? क्या उसने आपको कॉल किया? तो बोलते हैं यस उसने मुझे कॉल किया था, उसने मुझे कॉल किया था। तो बोल सकते हैं शी कॉल्ड मी, यस हाँ यस शी कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया था, शी कॉल्ड मी। डिड राहुल हेल्प यू, क्या राहुल ने आपकी हेल्प की? क्या राहुल ने आपकी हेल्प की थी? तो बोलो हाँ की थी मेरी हेल्प राहुल ने, तो कैसे बोलेंगे? यस, क्या बोलेंगे? यस राहुल हेल्प मी, सेकंड फॉर्म है हेल्प, देख सकते हो आप, राहुल हेल्प मी। तो जब भी आप हाँ में जवाब दोगे सेकंड फॉर्म, राहुल हेल्प मी, राहुल ने मुझे हेल्प किया था, राहुल हेल्प मी। अगला एग्जांपल, डिड आई टीच यू, क्या मैंने आपको पढ़ाया था? डिड आई टीच यू, अगर मैं बोलूं हाँ भाई मैंने आपको पढ़ाया था, तो बोलेंगे यस आई टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया था। आपको मतलब आप सभी को, आई टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया था, आई टॉट यू, मैंने आपको कल पढ़ाया था। पिछली वीडियो देख सकते हैं आप, आपने पिछली वीडियो में सीखा है जो मैंने लास्ट पढ़ाया था। तो अगर मैं सवाल करूं क्या मैंने आपको पढ़ाया था, अगर मैंने पढ़ाया है तो आप कह सकते हो यस सर यू टोल्ड मी, यस यू टॉट मी। क्या बोलेंगे? यस यू टॉट मी। जवाब यस के साथ देते हैं और एक्शन की सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म यूज करनी है। आप देख सकते हो आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला था। ही अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी, ही अब्यूज्ड मी, सर उसने मुझे गाली दी, ही अब्यूज्ड मी। शी कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे कॉल किया, शी कॉल्ड मी। यस राहुल हेल्प मी, राहुल कोई फ्रेंड है मेरा, मान लीजिए मेरा क्लासमेट है, आपका क्लासमेट है, आपका फ्रेंड हो सकता है राहुल, या कुछ भी नाम हो सकता है, उसने अगर आपकी हेल्प की तो आप कह सकते हैं यस ही हेल्प मी। नाम नहीं लिया तो ही हेल्प मी, नाम लिया तो राहुल हेल्प मी, राहुल हेल्प मी। मैंने आपको पढ़ाया था, डिड आई टीच यू? यस यू टॉट अस, आपने हमें पढ़ाया था, यस यू टॉट अस। आगे बढ़ते हैं, मना कर देते हैं। मान लिया आपने कोई काम नहीं किया, कोई आपको ब्लेम कर रहा है, कोई आपको ब्लेम कर रहा है, या आपसे कोई पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, डिड यू एक्शन, क्या आपने ये काम किया? आपसे पूछ रहे हैं डिड यू एक्शन, क्या आपने ये काम किया? हाँ बोलना तो ऐसे, मना कैसे करना वो देख लेते हैं। आई डिड नॉट एक्शन, नॉट हमेशा डिड के साथ आएगा यहाँ पे। नॉट कहीं भी बोला गया हो, नॉट कहीं भी यूज होता है तो हमेशा वो किसी ना किसी सपोर्टिंग वर्ब के साथ में ही यूज होता है। सपोर्टिंग वर्ब देखिए यहाँ पे सपोर्टिंग वर्ब है डिड, सपोर्टिंग वर्ब है डिड, तो नोट कभी अकेला नहीं आएगा, नोट कभी अकेला नहीं आएगा। इससे पिछली क्लास को आप देख सकते हैं, अगर आपको और अच्छे समझना है तो मेरी पिछली क्लास को इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने वहाँ पे नोट का यूज किया है। पिछली क्लास में आप देखोगे वहाँ पे डज के साथ में नोट आया, उससे पिछली क्लास यानी कि डे 1 पे जाओगे वहाँ पे नोट का इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पे नोट का यूज हुआ है डू नोट के साथ में, तो नोट से पहले डू आया है। दूसरी क्लास में देखोगे आप नोट से पहले डज है, और यहाँ क्योंकि ये तीसरी क्लास है सीन्स की, आप देख सकते हो नोट से पहले डिड है, यहाँ पे नोट से पहले डिड है, तो नोट कभी अकेला नहीं आता, हमेशा उसके साथ एक सपोर्टिंग वर्ब रहती है, तो यहाँ पे सपोर्टिंग वर्ब है डिड। तो जब भी डिड आएगा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन में डिड आया है, क्वेश्चन में डिड आया है तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म हुई। यहाँ पे डिड नहीं है, यहाँ पे डिड नहीं है तो एक्शन की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे डिड है आई डिड नॉट, यहाँ पे डिड है आई डिड नॉट, तो यहाँ पे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। मैं स्कूल नहीं गया, मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। नो ही डिड नॉट अब्यूज मी, उसने मुझे गाली नहीं दी, नहीं दी उसने मुझे गाली, ही डिड नॉट अब्यूज मी। शी डिड नॉट कॉल मी, उसने मुझे कॉल नहीं किया, शी डिड नॉट कॉल मी। राहुल डिड नॉट हेल्प मी, राहुल ने मेरी हेल्प नहीं की, राहुल डिड नॉट हेल्प मी। यू डिड नॉट टीच अस, आपने हमें नहीं पढ़ाया, आपने हमें नहीं पढ़ाया, यू डिड नॉट टीच अस, मना कर नहीं पढ़ाया आपने, यू डिड नॉट टीच अस। तो एक बार फिर से देख लीजिए,
अगर उसने कोई काम नहीं किया तो नो मना करना है, नो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। नो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। मना करो, नो ही डिड नॉट अब्यूज मी, उसने मुझे गाली नहीं दी। नो शी डिड नॉट कॉल मी, उसने मुझे कॉल नहीं किया। नो राहुल डिड नॉट हेल्प मी, राहुल ने मेरी हेल्प नहीं की। नो यू डिड नॉट टीच मी, आपने मुझे नहीं पढ़ाया, आपने मुझे नहीं पढ़ाया। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया हो किस तरह से डिड नॉट का यूज करके हमने एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज की और एक पूरा सेंटेंस बना दिया, पूरी लाइन बोल दी कि किस तरह से हमने मना किया, उसने ये काम नहीं किया या मैंने ये काम नहीं किया। आई डिड नॉट, इस आई की जगह आप ही शी इट या किसी का नाम कुछ भी रखो, सबके साथ में एक्शन की सेकंड फॉर्म। अगर हाँ बोलना है, क्वेश्चन करना है तो फर्स्ट फॉर्म, मना करना है तो भी फर्स्ट फॉर्म। एक फटाफट जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरह से सवाल होता है, उसका जवाब देना है और उसको मना करना है। डिड यू गो टू स्कूल, आप स्कूल गए थे। डिड यू गो टू स्कूल, यस मैं स्कूल गया था। यस आई वेंट टू स्कूल, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, यस आई वेंट टू स्कूल। मना कैसे करेंगे, नो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या आपने क्रिकेट खेला। डिड यू प्ले क्रिकेट, बोलो हाँ मैंने खेला, यस आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, यस आई प्लेड क्रिकेट। मना करो, मैंने क्रिकेट नहीं खेला, तो कैसे बोलेंगे, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। नो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, डिड ही अब्यूज यू, क्या उसने आपको गाली दी। डिड ही अब्यूज यू, उसने गाली दी आपको, बोलो हाँ उसने मुझे गाली दी, यस ही अब्यूज्ड मी, गाली दी उसने मुझे, ही अब्यूज्ड मी। मना करो, अरे नहीं उसने मुझे गाली नहीं दी। नो नो ही डिड नॉट अब्यूज मी, उसने मुझे गाली नहीं दी, ही डिड नॉट अब्यूज मी। डिड शी कॉल यू, डिड शी कॉल यू, क्या उसने आपको कॉल किया। डिड शी कॉल यू, बोलो यस उसने मुझे कॉल किया था, यस शी कॉल्ड मी, शी कॉल्ड मी, नहीं किया मुझे कॉल। नो शी डिड नॉट कॉल मी, मुझे कॉल नहीं किया, शी डिड नॉट कॉल मी। डिड राहुल हेल्प यू, राहुल ने आपकी हेल्प की। डिड राहुल हेल्प यू, बोलो यस 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 राहुल हेल्प मी, राहुल ने मेरी हेल्प की, राहुल हेल्प मी। नो राहुल डिड नॉट हेल्प मी, मना कैसे करेंगे, राहुल डिड नॉट हेल्प मी, राहुल ने मेरी हेल्प नहीं की। नो राहुल डिड नॉट हेल्प मी। डिड आई टीच यू, क्या मैंने आपको पढ़ाया, क्या मैंने आपको पढ़ाया। डिड आई टीच यू, बोल दो यस सर आपने पढ़ाया, यस यू टॉट अस, हमें पढ़ाया, हमें मतलब अस। अगर आप बोलोगे मुझे पढ़ाया तो यहाँ पे अस की जगह बोल दोगे मी, क्या बोल दोगे मी। यस यू टॉट मी, टॉट टीच की सेकंड फॉर्म, यस यू टॉट मी, और हमें पढ़ाया तो यस यू टॉट अस। नहीं पढ़ाया आपने, मना कर दो नहीं पढ़ाया। यू डिड नॉट टीच अस, हमें नहीं पढ़ाया, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। यू डिड नॉट टीच अस, हमें नहीं पढ़ाया आपने। तो आई होप आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। और आज के बाद जब भी कभी आपको पूछना हो, बताना हो, मना करना हो, कोई ऐसी बात के लिए मना करना हो कि ये काम मैंने नहीं किया, तो आई डिड नॉट पूछना हो, डिड यू एक्शन जवाब देना है, आई एक्शन सेकंड फॉर्म, मना करना है आई डिड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। पूरे इसका इस पूरी क्लास का या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको अच्छे से समझ सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बोल के करनी है, अकेले कीजिए, किसी के साथ कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी जबान पे ये चीजें चढ़ती जाएंगी। जब तक चीजें आपकी जबान पे नहीं चढ़ेंगी आप अच्छी तरह से बोलना नहीं सीख सकते दोस्तों, ट्रस्ट मी। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से आपने टाइम दिया, अगर आप इसको टाइम दो तो डेफिनेटली आप एक अच्छे स्पीकर बनोगे और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। क्योंकि बिल्कुल जीरो से मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको बिल्कुल जीरो सिखा रहा हूँ, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज ध्यान दो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, समझो, बोलने की प्रैक्टिस करो। और अगर आपको पूरी क्लास समझ में आई है, अगर आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई है तो कमेंट में लिखिएगा यस आई गॉट इट, यस आई गॉट इट, कि हाँ मुझे समझ में आ गया, यस आई गॉट इट, जिसका मतलब है मुझे समझ में आ गया, यस आई गॉट इट। कमेंट में आप लिख के जरूर मुझे भेजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं कम से कम 15-20 एक्शन इस वीडियो के लास्ट में देने वाला हूं, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। और जो एक्शन मैंने आपको दिए हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों ही मैंने आपको वहां पे देनी है, आप एक बार उसको चेक कीजिएगा, उसके साथ प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ना कुछ वोकैबुलरी आपको जरूर चाहिए होगी। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ वोकैबुलरी जरूर दूंगा, उनसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तब तक थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।